जा रहा हूँ आज इंडिया के ख़तरनाक जंगल कुफरी में। ये मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस होगा। नो फूड, नो वाटर, नो शेल्टर। हालांकि मैं कैंपिंग कई बार कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है। सुन के ये हैरानी लग रही है कि हम यहाँ पे कुफरी के साइड में, जो कि यहाँ वीरान जंगलों एकदम घिरे पड़े हुए हैं, इसमें हम आज 24 आवर सर्वाइव करेंगे। 24 आवर में ये आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। इसमें मैं ना तो मैं किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना तो कोई कैंपिंग का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बस जो जंगल में चीज़ें अवेलेबल है उस चीज़ों से मैं आज आपको सर्वाइव करके दिखाऊंगा। यहाँ से पूरे घने जंगल है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं है, फिर भी मैं इस जगह पे अननोन प्लेस पे जा रहा हूँ और ये 24 घंटे में आपको सर्वाइव करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे सर्वाइव कैसे कर सकते हैं विदाउट कोई इक्विपमेंट के, विदाउट कोई फूड के। इस तरह के खड़े हुए होते हैं जो कि आपको डेंजर में डाल सकते हैं, तो कोशिश करिए अगर आप कोई एक अच्छा सा शूज़ में अगर आप चलते हैं तो आपको ये सही रहेगा कि आप इस तरह के पत्थरों पे पैर ना रखें, नहीं तो आपके पूरे पैर फट सकते हैं। इसको हम साइड रख देते हैं। ये जंगल काफ़ी जंगली जानवरों से भरा हुआ है। हालांकि इसमें काफ़ी जानवर हैं, लेकिन मैं फिर भी 24/7 पूरा कोशिश करूँगा कि यहाँ पे सरवाइव करूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पे 3 किलोमीटर नीचे की तरफ आया हूँ। 3 किलोमीटर जंगल अंदर आने के बाद मुझे इतनी बड़ी खाई दिखी और यहाँ पे मुझे जंगली जानवर दिख रहे हैं। अभी से मुझे जंगली जानवर दिख रहे हैं। अभी मुझे एक याक दिखा। याक के बाद पूरे जंगल में कम से कम 20-25 बंदर के झुंड यहाँ रहते हैं, जो कि अपनी फैमिली मतलब कि इस तरह से रह रहे हैं कि पूरा एक झुंड बना के रह रहे हैं। अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जंगलों में हमेशा ये याद रखें कि हमें कुछ भी बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं खाना है, ये जानलेवा हो सकता है। ऐसे पौधे हैं जिससे हमें सावधान रहना है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं टच करना है जंगल में जो कि आपको नुकसान दे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि किस चीज़ें सही है हमारे लिए, किस चीज़ें ख़राब है। आप देख रहे हैं कम से कम मुझे 4 घंटे लगभग हो चुके हैं। मेरे पास घड़ी भी नहीं है, लेकिन मुझे जिस तरह से मैं काउंट कर रहा हूँ 4 घंटे हो चुके हैं। पूरी बारिश हो रही है, बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है, इतना बारिश हो रहा है। मैं जंगल में करीब 5-10 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ। अभी मैं और अंदर की तरफ जा रहा हूँ। देख रहे हैं सारे देवदार के पौधे हैं। जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रहे हैं, भी आप देख रहे हैं जगह सारे देवदार के पौधे लगे हुए हैं। हर जगह देवदार के पौधे हैं। अभी मेरे को 5 घंटे लगभग हो गए हैं। अभी मैं जंगल में और अंदर जाऊँगा। अभी तक दोस्तों मैंने 5 घंटे में कुछ भी नहीं खाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है रास्ता, क्योंकि जंगल में अब शाम होने वाले हैं। मैं 12 बजे के आसपास चला था, 5 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं अंधेरा हो रहा है। ये इंडिया के सबसे बड़े रिजर्व जंगलों में से एक है, जो काफ़ी खतरनाक है। हमें हर कदम सही से चलना है और देखना है कि आगे कैसे जान बचाया जा सके। अभी तक बारिश हो गया है यहाँ पे, तो अब नीचे वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब यहाँ से पूरी पहाड़ी है, मुझे पूरी पहाड़ पे चढ़ने होंगे। सोच रहा हूँ कि कहीं बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन शाम के 6 बज गए हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि इस पहाड़ी को क्रॉस कर दूँ। इस पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद कहीं रेस्ट करते हैं, 15-20 मिनट रेस्ट लेंगे। 24 घंटे सर्वाइव करना था, अभी तो 5-6 घंटे हुए हैं। शाम के 5 बज गए होंगे, जैसे कि देख के लग रहा है रात होने वाली है। चलते हैं। यहाँ हमेशा बादल फटने का खतरा रहता है,
लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है मैं ये जंगल में कैसे भी सरवाइव करूं और जान बचाकर निकलूं। यहाँ पहाड़ पे चलना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल खड़ी पहाड़ है। जहाँ देखो वहाँ जंगल के जानवरों की आवाज़ आ रही है जो कि बहुत डरावना है। रास्ते काफ़ी मुश्किल होते जा रहे हैं। जैसे कि देख पा रहा हूँ ये चीज़ें, मन तो इतना कर रहा है कि मैं कुछ ढूंढ के खा लूँ, लेकिन पहले देख रहा हूँ कि क्या खा सकते हैं। ये कुछ जानवर जो याक वगैरह होते हैं वो सब इस तरह के फूल जो होते हैं वो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के जो फूल होते हैं उसको याक खा लेते हैं। बारिश इतना होने के कारण पहाड़ हर जगह से दरार हो गई है। यहाँ चलना मुश्किल है। हिमाचल में हर साल करीब 73 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है जो कि हिमाचल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। देखिए मुझे ये तो लग रहा है कि ये अनार के पौधे हैं शायद। यहाँ पे कुछ, यहाँ देखिए दोस्तों पीछे एक गजब का जानवर मुझे मिला, शायद वो जंगली घोड़ा लग रहा है मुझे। कि यहाँ पे दोस्तों कितने गजब के बेरीज हैं, इसे हम खा सकते हैं आसानी से। ये जितने भी हैं सारे बेरीज, जितने भी ये सारे बेरीज हैं आप इसे खा सकते हैं आसानी से। टोटल 7 घंटे हो चुके हैं। 7 घंटे से मैं वीरान जंगल में हूँ। कुछ जंगली जानवरों का भी आवाज़ आ रहा है जो कि बहुत ख़तरनाक है। ये तो जंगल बहुत ज़्यादा अंधेरा होने वाला है। इस जंगल में सभी तरह के जानवर हैं। अब तो मुझे कुछ जानवरों के मल भी दिखाई दे रहे हैं। आपको इन जंगलों में जानवरों से बचने के लिए खतरनाक जितने भी जानवर हैं, अंधेरा होने से पहले कोई ऐसा सेफ जगह खोज लीजिए जहाँ आप 4 घंटे, ज़्यादा नहीं 4 से 4 घंटे, 4.5 घंटे आप छिप सकें या रह सकें। क्योंकि रात के टाइम क्या होता है कि शेर और जितने भी खतरनाक जानवर होते हैं, हाथी हो गए, जितने भी होते हैं वो आपको कुचल के जा सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि अपना आसरा कोई ऐसा जगह बनाइए जहाँ पे जानवर पहुँच ना सके। जैसे कि कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि बहुत ऊंचे में हैं। जैसे कि मैं भी बहुत ऊंचे एरिया में हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि नदी किनारे नहीं जाऊँ। अगर नदी किनारे जाता हूँ तो मुझे जानवरों से ज़्यादा खतरा हो सकता है। मैं थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करूँगा, अंधेरा होने का तो इंतज़ार नहीं करूँगा, बस ये इंतज़ार करूँगा कि पैर के जो थोड़े पेन है वो थोड़े सही हो जाए और मैं यहाँ ही थोड़ा ऊंचाइयों पे पहुँच जाऊँ। ऊंचाइयों पे पहुँच जाऊँगा तो थोड़ा मुझे सेफ महसूस होगा। ज़्यादा जानवर जो होते हैं नदी किनारे होते हैं। और चलते हैं दोस्तों। कुछ जंगली जानवर ऊपर इस तरह के पौधे पे नहीं चढ़ पाते हैं। तो कुछ सांप वाप जो होते हैं, जो स्नैक होते हैं, वो चढ़ जाते हैं। लेकिन जो भी मकाक बंदर हो गए, बाकी जो नॉर्मल जानवर जो होते हैं वो इस तरह के पेड़ पे ही रहते हैं। रात को चलते हैं आगे। यहाँ से देखिए इतनी बड़ी खाई है, यहाँ से आप सीधे जा सकते हैं। यहाँ बस इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में यहाँ पहाड़ी है और यहाँ से आप नीचे सीधा मैं अब यहाँ से नीचे गिर जाता। आप देख सकते हैं कितने खतरनाक ये रास्ते हैं।
मीठे वाले पौधे हैं। यहाँ हर जगह जहरीले पौधे लगे हुए हैं जो हमें विदाउट जानकारी के सामने आ जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कौन से पौधे क्या है, लेकिन हमें बचना है उन पौधों से क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। लगभग 10 किलोमीटर और पहाड़ी पे चढ़ गया। जंगलों में जानवरों से बचने के लिए करना ज़रूरी है। चलते हैं। शाम हो चुका है, लगभग 8 बज रहे हैं। चलते चलते मुझे 9-10 घंटे हो चुके हैं। थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुका है। यहाँ से तो कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथी या शेर, पहले तो मुझे लगा कि हाथी की आवाज़ है, लेकिन थोड़े दूर के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है शेर भी है यहाँ पे। बारिश अभी भी नहीं रुकी है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ठंड लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आगे चलना है, लेकिन मेरा ये चैलेंज है कि मैं सर्वाइवल 24 घंटे ना तो आग ना तो किसी प्रकार का कैंपिंग से करूँगा। ठंड बहुत लग रही है। देखा आपने अभी आवाज़ सुनाई दिया? मुझे लगता है कोई टाइगर है। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। अब हो चुका है। बहुत बच के मैं भी रह रहा हूँ। इतना डेंजर हालत है। बारिश भी छूटने की नाम नहीं ले रही है। मेरे पास एक लाइट था, फ़ोन की लाइट है। फ़ोन भी ठंड भी है, मेरे हाथ भी सहर रहे हर जगह से। अभी भी मैं बहुत गीला हूँ। बारिश बहुत हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ करीब मैं 1.5 घंटे से खड़ा हूँ ऊंचाई पे, लेकिन शेर का आवाज़ खतरनाक आ रहा है। देखिए आप शांति से सुनिए। बहुत डेंजर एरिया है। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे अभी 2-3 घंटे मुझे बस रुकने हैं। सुबह हो जाएगी तो फिर चढ़ जाऊँ कहीं पेड़ पे चढ़ के दूसरी तरफ कहीं बैठ जाऊँ पेड़ पे। देख सकते हैं आप पानी कम आ रहा है। बारिश की वजह से यहाँ पर पानी कम आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इस झाड़ी के नीचे हूँ। पानी यहाँ कम है। मैंने टोटल 19 घंटे से कुछ नहीं खाया है। ये सर्वाइवर बहुत मुश्किल हो जा रहा है। मेरे ठंड की वजह से मेरे होंठ भी इस तरह से हो रहे हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इतनी ठंड लग रही है। मुझे ये पेड़ सबसे ज़्यादा ऊंचा और सबसे ज़्यादा सेफ महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी पहाड़ी ऊपर जो पेड़ है, जितना भी पेड़ है, इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर हुआ है। और वहाँ पे मैं अपनी जान 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% में अपना जान वहाँ बचा लूँगा, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने वाले जानवर बिल्कुल भी नामुमकिन है कि कोई वहाँ पहुँच सके। लेकिन क्या कर सकते हैं, चढ़ते हैं उस पेड़ को, कोशिश करते हैं और वहाँ पे जाते हैं और पेड़ पर चढ़ते हैं। जो भी रात बचे हैं सुबह तक देखते हैं। बाकी की रात अब वहीं बिताते हैं इस पेड़ पे, क्योंकि वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सेफ महसूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ सबसे ज़्यादा ऊपर है। और इतनी ठंड में जितनी मुझे ठंड लग रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब जो भी टाइम बचा है उस पेड़ पे बिताते हैं। पेड़ के पास तुम पहुँच गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं पेड़ पे। ये तो मैं पूरा फंस गया। पेड़ पे तो बहुत कीड़े मकोड़े हैं, कैसे चढ़ूँ मैं? लगता है पेड़ पे नहीं चढ़ पाऊंगा, बहुत सारे कीड़े हैं। चढ़ने का तो चढ़ सकता हूँ, लेकिन इतने कीड़े हैं कि मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ दिक्कत आएगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। फिलहाल मैं यहीं बैठता हूँ। ओह गॉड,
का आवाज़ है। मुझे बहुत नींद आ रही है, कुछ खाया नहीं हूँ, हालत बहुत ख़राब है, पानी बिल्कुल भी नहीं पी पाया, थोड़ा बहुत चेरी वेरी खाया जो रास्ते में जो मिले। बारिश थोड़ी बहुत पानी की, अभी भी बारिश बहुत हो रही है। रात बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। लेकिन यहाँ मैं अपना जीवन तो बचा सकता हूँ क्योंकि यहाँ जानवर का खतरा कम है। देखते हैं क्या होता है। लग रहा है शेर नज़दीक आ गया, भागना पड़ेगा। ये रात काफ़ी लंबी थी, बस इतना इंतज़ार था कि रात ख़त्म ज़रूर होगी, और ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। मेरे लोग मुझे दिखने लगे। मिलता हूँ दोस्तों। बारिश रात भर ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये 24 घंटा ख़त्म हो गया। ये है कुफरी के वीरान जंगल, हिमाचल।